नमस्ते। आज हम हमारे अगले टॉपिक के साथ में आ चुके हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में ब्लड क्या होता है, ब्लड रिपोर्ट्स क्या होती है, ये सारी चीज़ें जो है डिस्कस कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं, हम हमारे ब्लड ग्रुप्स को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, आरएच फैक्टर क्या होता है और हमारे ब्लड ग्रुप्स में कौन सी एंटीबॉडीज, कौन से एंटीजन्स, ये सारी चीज़ें पाई जाती है। सारी चीज़ें हम आज एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। थ्रो सम बैड डेज टू अर्न द बेस्ट डेज ऑफ योर लाइफ। आपको कुछ बुरे समय से लड़ना पड़ेगा आपकी लाइफ के अच्छे दिन लाने के लिए। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं? बेसिकली जो ब्लड ग्रुप का मतलब होता है कि हमारे ब्लड को क्लासिफाई करना अलग अलग एंटीजेंस के साथ एंटीबॉडी से ना, उसे हम हमारा ब्लड ग्रुप्स कहते हैं। मेनली ब्लड ग्रुप समझने पहले हम सबसे पहले समझेंगे कि ब्लड में क्या क्या होता है और कैसे होता है। सो हमने ब्लड का लेक्चर पहले ही कवर कर चुके हैं। बट जो ब्लड होता है वो हमारा आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लाज्मा से मिलकर बनता है। जो हमारे आरबीसीज होते हैं वो हमारे ब्लड ग्रुप को कैरी करते हैं और जो हमारा प्लाज्मा होता है हमारे एंटीजन और एंटीबॉडीज को कैरी करता है। सो हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड ग्रुप्स। जो ब्लड ग्रुप्स होता है वो मेनली 8 टाइप्स के हमारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए बी और ओ। ये जो होते हैं हमारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं। जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो हमारे 4 ब्लड ग्रुप्स को कैरी करके चलते हैं, सॉरी 8 ब्लड ग्रुप्स को कैरी करते हैं, ए बी ओ, और इन्हीं के नेगेटिव और इन्हीं के पॉजिटिव होते हैं 4। इन्हीं में एंटीजन प्रेजेंट होता है, एंटीजन ए बी, एंटीजन ए और बी। एंटीबॉडीज होती है इनमें बी ए और ए बी बोथ। सो हम देखते हैं ब्लड ग्रुप्स। पहले तो हमने समझते हैं कि ब्लड ग्रुप्स कितने होते हैं। सो मेनली ब्लड ग्रुप 8 टाइप्स के होते हैं, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव। ये हमारे 8 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे ब्लड ग्रुप्स कैसे होते हैं और इनमें एंटीबॉडी और एंटीजन का क्या रोल होता है। तो अगर हमारी अब एंटीजन ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करने के लिए हमारा इंपॉर्टेंट जो सबसे होता है वो एंटीजन ही होता है। सो जो रेड ब्लड सेल्स होता है उसमें जो ए ब्लड ग्रुप होता है, सबसे पहले ए ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। ए ब्लड ग्रुप के अंदर जो एंटीजन रहेगा वो ए रहेगा, बट जो एंटीबॉडी रहेगी वो बी रहेगी। याद रखना, ए के अंदर एंटीबॉडी बी रहेगी और एंटीजन तो सेम ही रहेगा। बी ब्लड ग्रुप के अंदर जो एंटीजन रहेगा वो बी रहेगा, बट जो एंटीबॉडी रहेगी वो ए रहेगी। बी ग्रुप के अंदर भी जो एंटीजन रहेगा वो बी रहेगा, बी के अंदर बी, बट जो एंटीबॉडी रहेगी वो ए रहेगी। सो ए के अंदर एंटीजन ए रहेगा बट एंटीबॉडी बी रहेगी, बी के अंदर भी एंटीजन बी ही रहेगा और एंटीबॉडी ए रहेगी। सिमिलरली ए और बी के अंदर एंटीजन दोनों रहेंगे, ए और बी दोनों एंटीजन ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर रहेंगे, बट जो एंटीबॉडी रहेगी वो इनमें नहीं पाई जाएगी। इस ब्लड ग्रुप वाले पर्सन के अंदर जो एंटीबॉडीज रहेगी वो नहीं प्रेजेंट रहेगी। सिमिलरली जो ओ ब्लड ग्रुप रहेगा उनके अंदर में एंटीजन नहीं रहेंगे, बट जो एंटीबॉडी रहेगी वो ओ ए और बी दोनों ही रहेगी। टाइप ऑफ पर्सन जिनका ब्लड ग्रुप ओ रहेगा। सो ये था ब्लड ग्रुप कि ब्लड ग्रुप क्या होता है। ब्लड ग्रुप्स की चार्ट थी पूरी। ए पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ए रहेगा उनके अंदर एंटीबॉडीज बी रहेगी, जिनका ब्लड ग्रुप बी रहेगा उनके अंदर एंटीबॉडी ए रहेगी, जिनका ए बी रहेगा उनके अंदर कोई एंटीबॉडीज नहीं रहेगी, जिनका ओ रहेगा उनमें ए और बी दोनों एंटीबॉडीज रहेगी। आज हम समझेंगे कि हम हमारा ब्लड ग्रुप कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करने के लिए कुछ इस प्रकार की जो होती है स्लाइड्स होती है, और ये स्लाइड होती है, इसके ऊपर जो ये दिख रहा है आपको, ये हमारे ब्लड की बूंदे हैं 3। अब इनके अंदर हम एक एंटीजेंस मिलाते हैं। एंटीजेंस रहते हैं छोटी छोटी वाइल्स में, तीनों एंटीजेंस रहते हैं, ए बी और डी को हम डिटरमाइन करते हैं ओ से। तो तीनों एंटीजेंस रहते हैं हमारे पास में। अब जैसे हमारा ये पूरा ब्लड हमने इसमें स्लाइड में हमारी में डाला हुआ है। अब इन स्लाइड में हम एंटीजन ए, इस वाले ब्लड में हम एंटीजन ए डालेंगे, इसमें हम बी डालेंगे और इसमें हम डालेंगे ओ। अगर ये तीनों नहीं फटते हैं इसका मतलब जो ब्लड ग्रुप है वो रहेगा हमारा ओ नेगेटिव। वैसे अगर ए बी और नहीं फटे और सिर्फ ओ फटता है, एंटीजन ए से हमारा ब्लड नहीं फटा, एंटीजन बी से भी हमारा ब्लड नहीं फटा, अगर ओ से फटता है इट मींस कि ये हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा रहेगा, ओ पॉजिटिव रहेगा। और अगर तीनों नहीं फटते हैं मतलब कि हमारा ब्लड ग्रुप है ओ नेगेटिव है। सिमिलरली आगे चलते हैं, अगर एंटीजन हमने ए डाला, बी डाला और ओ डाला, अब इसमें ए नहीं फटा है, बी फटा है, बी के साथ में कौन फटा, ओ। अगर किसी भी ब्लड ग्रुप के साथ में हमारा ओ वाला फटता है इसका मतलब कि वो पॉजिटिव है, अगर नहीं फटता है तो वो नेगेटिव है। जैसे कि बी फटा और उसके साथ में ए ब्लड हमारा जो है फट गया, इसका मतलब कि जो हमारा ब्लड ग्रुप रहेगा वो बी पॉजिटिव आएगा। जैसे हमने ए बी डी इसमें एंटीजन फिर से डाला तो ए नहीं फटा, बी फटा और बी के साथ में ओ नहीं फटा, इसका मतलब सिर्फ बी फटा, मतलब ये नेगेटिव आएगा। सो बी नेगेटिव। वैसे ही जैसे कि ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव डिटरमाइन होता है,
हमने तीनों स्लाइड में बूंदे ली, उसमें एक एक डाला। इसके साथ में हमारा जो ब्लड ग्रुप ए है वो फट चुका है, बी नहीं फटा है। ए फटा है, इसका मतलब कि पॉजिटिव ए तो ब्लड ग्रुप रहेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव को कौन डिटरमाइन करता है? हमारा ओ एंटीजन। अगर हमारा ओ एंटीजन साथ में फटता है इन दोनों के, इसका मतलब कि ये पॉजिटिव है, नहीं फटता मतलब नेगेटिव। जैसे कि इसमें ए के साथ में ओ फटा हुआ है मतलब ए पॉजिटिव, इसमें ए के साथ में ओ नहीं फटा है, इसका मतलब ये नेगेटिव रहेगा। सिमिलरली हमने तीनों साइड में फिर से बूंद डाली और हमारा ए भी फट गया, बी भी फट गया। अब ओ नहीं फटा है, ओ सिमिलर है, इसका मतलब ये नेगेटिव आएगा। ऑब्वियसली हमने बताया कि अगर ओ नहीं फटता है इसका मतलब नेगेटिव रहेगा, ओ फटता है मतलब कि पॉजिटिव रहेगा। जैसे कि इसमें ए और बी ये दोनों फटे, इनके साथ में ओ भी फटा मतलब कि ए भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। तो इस प्रकार से हमारे ब्लड ग्रुप्स को हम चेक आउट करते हैं। वैसे एक आरएच फैक्टर होता है जो कि हमारे ब्लड सेल्स में होता है। हमारा जो ब्लड है, हमारी ब्लड के जो आरबीसी होते हैं वो अपनी सरफेस पे ए या बी एंटीजेंस को कैरी करके चलते हैं। वैसे उसी से हमारा जो ब्लड का एंटीबॉडीज होती है वो और हमारे ब्लड ग्रुप होता है हम डिटरमाइन करते हैं। बट जो सम इंडिविजुअल कुछ इस प्रकार के पर्सन्स होते हैं जिनके रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो आरएच फैक्टर को कैरी करके चलते हैं। अगर वो आरएच कंसिडर्ड तब होते हैं, अगर वो आरएच कंसिडर्ड होते हैं, अगर वो ऐसे पर्सन है जिनकी बॉडी आरएच पॉजिटिव है, तो इफ दे आर नॉट आरएच नेगेटिव, अगर वो आरएच नेगेटिव नहीं रहेंगे मतलब कि जो आरएच होता है वो डोमिनेंट होता है, वो सिंगल ही अपने आप को जो मल्टीप्लाई कर देता है। अगर कोई आरएच पॉजिटिव मेल और फीमेल में से एक बंदा अगर आरएस नेगेटिव पॉजिटिव है तो उनका जो चाइल्ड है वो आरएस पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि ये सिंगल डोमिनेंट होता है। तो ये आरएस फैक्टर की बात हो गई, ये हमारे ब्लड ग्रुप्स हो गए 8 टाइप्स के। सो ये था आज का हमारा टॉपिक ब्लड ग्रुप्स के ऊपर कि ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं, इसके टाइप्स देखे हमने, आरएस फैक्टर्स देखे, इसमें हमने बहुत सारी चीजें कवर अप कर ली। इसके प्रीवियस वीडियो आप जाके देख सकते हैं ब्लड और ब्लड रिपोर्ट क्या, जिसमें आपको और भी अच्छे से टॉपिक समझ में आएगा। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ गुड डे।